हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी हैरान कर देने वाली और लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई खबर को। क्या आप विश्वास करेंगे कि राजस्थान में शिप चलेंगे? राजस्थान का जालौर अब सीधा अरब सागर से जुड़ेगा और आज हम इस मिनी सुएज कैनाल प्रोजेक्ट जो राजस्थान के लिए कहा जा रहा है, इस मेगा प्रोजेक्ट का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि यह संभव कैसे होगा, इसका उपयोग किस चीज के लिए होगा, साथ ही साथ इसका यूपीएससी के लिए क्या महत्व है, और यह सारी चीजों के साथ साथ उन तकनीकियों को भी समझेंगे जो विश्व में इस तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। राजस्थान की मिनी सुएज कैनाल इसे कहा जा रहा है। देखिए, यह खबर है, ये कोई अफवाह नहीं है, एक ऐतिहासिक पल है जब बंबई के एक बड़े कार्यक्रम में राजस्थान रिवर बेसिन और जल संसाधन प्राधिकरण एवं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI के बीच एक ऐतिहासिक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। इसका उद्देश्य है जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को नेशनल वाटरवे नंबर 48 से के तौर पर घोषित करना और इसके साथ साथ जालौर को अरब सागर से जोड़ना। जालौर जो राजस्थान का एक जिला है, उसको अरब सागर से गुजरात के रास्ते जोड़ा जाएगा। अब यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि यह नेशनल वाटरवे नंबर 48 बन जाएगा। और महत्वपूर्ण क्या है, सरकार ने कहा है कि इसमें करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा, जिसमें ड्रेंचिंग सबसे बड़ा खर्च का कारण बनेगी। 25 मीटर गहराई से लेकर के 300 मीटर की चौड़ाई तक का लक्ष्य रखा जा रहा है। तो इसकी अगर हम प्रोजेक्ट स्केल और डायमेंशंस की भी बात कर लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की कॉस्ट आ रही है। डेप्थ 25 मीटर की और चौड़ाई 300 मीटर की रखने की बात हो रही है और यह 2,000 से 10,000 टन का बल्क कार्गो ले जाने में सक्षम होगा। ये इसके डायमेंशंस हैं। तो ये तो न्यूज हुई। मुद्दा यह है कि रेगिस्तान में जहाज चलेंगे कैसे। तो देखिए, अरब सागर का पानी उठा करके राजस्थान में तो लाया नहीं जा सकता, तो होगा क्या? सीधी बात यह है कि अब समुद्र राजस्थान तो नहीं आएगा, लेकिन समुद्री जहाज कार्गो बोट्स राजस्थान तक जरूर आएंगी। कैसे? देखिए, जो नदियां हैं, जवाई नदी है, लूनी नदी है, रन ऑफ कच्छ है, इनका जो प्राकृतिक डिप्रेशन है, जो प्राकृतिक गर्त है, उसको नेचुरल गर्त की तरह यूज किया जाएगा। इसी प्राकृतिक बेस में भारी ड्रेंजिंग की जाएगी और नेविगेशेबल इनलैंड वाटरवे का निर्माण कराया जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, इसी मार्ग से बड़े बड़े कार्गोज को गुजारकर कांडला पोर्ट से लेकर के राजस्थान के जालौर तक माल को लाया जाएगा और जालौर से दिल्ली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों में लाए गए माल को सप्लाई किया जाएगा। अब इतना सारा कॉस्ट खर्च करने की जरूरत क्या है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। और यह कॉस्ट जो खर्च हो रही है, उसको इस नजरिए से समझिए कि अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो क्या होता है। रोड की अगर बात करें तो यह बहुत एक्सपेंसिव होता है माल को लाना ले जाना। रेल की बात करें तो इसमें मॉडरेट सेविंग होती है, लेकिन जल की अगर हम बात करें तो जलमार्ग से जब हम माल को ले जाते हैं तो लगभग 70% रोड मार्ग से कम खर्चा होता है। और साथ ही साथ अगर हम ट्रेन से ले जा रहे हैं, रेल से ले जा रहे हैं, तो उससे 40% कम खर्च होता है आपके वाटर ट्रांसपोर्ट में। साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट में। तो एक ये बहुत चीप लॉजिस्टिक्स वाला मामला बनता है। दूसरी बात, बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें तो राजस्थान के जो स्टोन है, टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, सीमेंट है, ये सारी चीजें हैं, इन सबको पानी के माध्यम से भेजना काफी आसान होगा। एक और खास बात है कि जब यह कैनाल बनके तैयार होगी तो यहां पर एक जो टूरिज्म का पोटेंशियल भी बहुत अच्छा हो सकता है। डेजर्ट कैनाल साइट सीइंग के लिए लोग जाएंगे, वाटर क्रूज का डेवलप किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है यहां पर टूरिज्म की। साथ ही साथ जो आसपास की बेल्ट है, जैसे कि जालौर की, सिरोही और जोधपुर की बेल्ट है, यहां पर नए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे।
अब मुद्दा यह है कि इस पानी का इस्तेमाल कहां कहां होगा। तो इस पानी का इस्तेमाल मुख्यतः या तो ट्रांसपोर्ट में होगा या तो टूरिज्म के लिए यूज किया जा सकता है। देखिए, खारे पानी से खेती में सिंचाई नहीं हो सकती और ना ही ये पेयजल होगा, ना ही ये पीने लायक जल होगा। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो इसके अन्य उपयोग, जो कॉमर्शियल उपयोग है, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट जरूरी क्यों है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आज भारत की मैरीटाइम ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। अगर हम वर्ष 2014 के बाद से बात करें तो वर्ष 2014 के बाद से इनलैंड जो वाटरवेज हैं उनमें ग्रोथ हुई है 767% की, 2014 के बाद से मैं बात कर रहा हूं। और इसके साथ साथ कार्गो हैंडलिंग की अगर हम बात करें, ये 635% तक बढ़ गया है। और इसके साथ साथ अगर हम CAGR डेटा की बात करें तो करीब करीब 22% की ग्रोथ इसमें देखने की मिल रही है। CAGR मतलब वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर, ये 22% तक बढ़ी है 2014 के बाद। तो इसके ये दिखाता है कि गवर्नमेंट का फोकस कितना है इसके ऊपर। और इसके 4 बड़े कारण देखने को मिलते हैं। पहला, एक्सपोर्ट ग्रोथ। सरकार का टारगेट है जितना ज्यादा तेज एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी और वो भारत के लिए एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी होगी। दूसरी बात, अगर हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान एक हाई पोटेंशियल वाला स्टेट तो है, लेकिन ये लैंडलॉक्ड है, ये समुद्र से कहीं से भी जुड़ा नहीं है, समुद्र से पूरी तरीके से कटा हुआ है, जिससे लॉजिस्टिक्स के मामले में ये डिसएडवांटेज्ड कंडीशन में रहता है। तो यह प्रोजेक्ट राजस्थान की इस बाधा को भी दूर करेगा। तीसरा बड़ा कारण इस मेगा प्रोजेक्ट का अगर हम कहें तो यह हो सकता है कि कांडला पोर्ट का रिवाइवल किया जाए। देखिए, कांडला पोर्ट के जस्ट पास में मुंद्रा पोर्ट है जो अडानी ऑपरेट करते हैं। कांडला गवर्नमेंट ओन पोर्ट है। तो सरकार का टारगेट यह है कि जालौर से कांडला को जोड़ देने से कांडला पोर्ट में ऑपरेशंस में मजबूती मिलेगी। चौथा बड़ा लाभ इसका होगा दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर का कनेक्शन करने से। देखिए, अगर हम पोर्ट को जालौर से जोड़ देते हैं और जालौर को रेल के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ देते हैं तो आप ये समझिएगा कि यह पूरा माल सीधे सीधे दिल्ली NCR तक पहुंच सकता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। तो इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो समय है वो 40% तक कम होने की संभावना होती है। अब अगर हम ग्लोबली देखें कि क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स दुनिया में हुए हैं तो देखिए, भारत कोई नया प्रयोग नहीं कर रहा है। यह मॉडल दुनिया में बहुत सफल मॉडल है। जैसे कि हम पोर्ट ऑफ ड्यूसबर्ग की बात करें जो जर्मनी का है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड पोर्ट है और ये प्रूव करता है कि लैंडलॉक्ड रीजन्स उनको लॉजिस्टिक्स हब बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें पोर्ट ऑफ नानजिंग की जो चाइना का है, ये आइलैंड सुपर कार्गो हब बन गया है, जिससे पता चलता है कि सेलेबिलिटी ऑफ रिवर बेस्ड ट्रांसपोर्ट कितनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। इसी तरीके से अमेरिका का मिसिसिपी रिवर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भी इनलैंड पोर्ट की तरह किया जा रहा है और ये सक्सेसफुल ग्लोबल मॉडल्स हैं। अब ये तो सारी पॉजिटिव बातें हो गई, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो क्रिटिकल चैलेंजेस क्या हैं? तो सबसे पहले इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसमें हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, 10,000 करोड़ का खर्च है, मेंटेनेंस और ड्रेंचिंग बहुत महंगी है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो रन ऑफ कक्ष में सिल्ट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है और इससे नहर बार बार भरती रहेगी और हमें बार बार साफ करवानी पड़ सकती है। एक बड़ा मुद्दा इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी का भी है। इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी का भी मुद्दा है क्योंकि रन ऑफ कक्ष, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स और स्थानीय वन्य जीवों के लिए गंभीर पर्यावरण प्रभाव डाल सकते हैं अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है। तो वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो कैनाल में नेविगेबल वाटर लेवल कितना स्थायी होगा, इसके लिए विस्तृत हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि इसमें केवल राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान, गुजरात और केंद्र सरकार सबको मिलकर के काम करना होगा। यद्यपि इन चुनौतियों को सॉल्व किया जा सकता है, इनकी पूरी स्टडीज की गई हैं। अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है राजस्थान के लिए, क्योंकि यह सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि राजस्थान का समुद्र से पहला औपचारिक कनेक्शन होगा। अगर यह सफल रहा तो इससे लॉजिस्टिक्स में क्रांति आएगी, MSMEs को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान ग्लोबल समुद्री व्यापार नेटवर्क से भी जुड़ेगा।
तो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए और अपने विचार जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है इस प्रकार की परियोजनाएं कितनी सक्सेसफुल होने की संभावना है भारत जैसे देश में। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, भारत स्टडी IQ IAS हिंदी प्राइस स्लैश सेल चला रहा है, जिसके अंतर्गत आपको 2027 और 28 के लिए जो बच्चे UPSC की तैयारी करने वाले हैं, जिनको कंप्लीट P2I बैच दिया जाएगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स दिया जाएगा। इसमें आपको प्रीलिम्स के बेसिक से लेकर के इंटरव्यू के एडवांस लेवल तक करेंट अपडेट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, एवरीथिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन इट। आपको हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी माध्यम में बैच लेना हो, आप हमारे इस पूरे प्रोग्राम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। आपको लिंक मिलेगा, लिंक को आप क्लिक करोगे, आपको सारी डिटेल्स और PDF मिल जाएंगे। आप अच्छे से उसको पढ़िए, उसके बाद इसे ज्वाइन कीजिए। महत्वपूर्ण है कि आपके लिए बहुत बड़ी सेल चल रही है, एक बड़ा डिस्काउंट आपको ऑफर किया जा रहा है और वह डिस्काउंट के अंतर्गत आपको बहुत ही कम फीस में आपकी तैयारी, जैसे 2028 के लिए आपकी तैयारी मात्र 29,999 रुपए में करवाई जाएगी। लेकिन यह सेल आपकी 28 नवंबर तक ही चल रही है। आपको बस क्या करना है, आपको PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप स्टडी IQ से कोई भी कोर्स खरीदिए, PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको हमारे यहाँ सबसे सस्ते कोर्सेस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।